हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। आपके भी टाइम पर पीरियड्स नहीं आते हैं? पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेट में दर्द रहता है, थकान रहती है, कमजोरी रहती है और इतना पेन होता है कि आपसे सहन भी नहीं होता है कि आप ऐसे में क्या करें। या तो आप दिन भर सोती रहती हैं या आप दिन भर रोती रहती हैं। तो अब रोना और सोना बिल्कुल बंद, क्योंकि आज के मेरे वीडियो में आप सभी के साथ एक ऐसी सिरप पर रिव्यू करूंगी जो वन नहीं, जो 50 नहीं, पूरा 110% आपको रिजल्ट देती है और इंस्टेंट रिजल्ट देती है, जिसको यूज करने के बाद आपके पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पीसीओडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी और जिसके रिजल्ट आपको सिर्फ ओनली 10 डेज में ही मिल जाएंगे। अगर आपके काफी टाइम से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, बहुत से टीनेजर्स गर्ल्स होती हैं जिनके टाइम पर पीरियड्स नहीं आते हैं, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि पीरियड्स नहीं आना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। अगर हमारे पीरियड्स टाइम पर नहीं आते हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार हम क्या करें, क्या कारण है, किस वजह से मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। और अगर पीरियड्स खुलकर नहीं आते हैं तो भी प्रॉब्लम्स कि यार पीरियड्स खुलकर नहीं आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, कहीं पीसीओडी की प्रॉब्लम्स तो नहीं है। हार्मोन्स इनबैलेंस रहते हैं जिस वजह से भी प्रॉब्लम्स होती है। फेस पर एक्ने होने लग जाते हैं, फेस पे बाल आने लग जाते हैं। बहुत सी गर्ल्स को पता ही नहीं है कि पीरियड्स नहीं आने से क्या होता है। पीरियड्स नहीं आने से आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो इनबैलेंस हो जाते हैं, जिस वजह से आपके कम एज में ही फेस पे, यहाँ पे जो अपर लिप्स होते हैं, यहाँ पर हेयर की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाती है, हल्के हल्के बाल दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। हाथों पे, पैरों पे आपको ग्रोथ से ज्यादा ही बाल दिखने लग जाएंगे, जो कि अपने आप में भी एक समस्या है, क्योंकि हर गर्ल्स तो हर महीने वैक्सिंग नहीं करती है ना। कुछ गर्ल्स होती है जो नेचुरली रहना पसंद करती हैं। तो ऐसे में अगर आपकी हेयर की ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी तो वो भी एक समस्या ही है। तो गाइज, अपने पीरियड्स को आज ही नॉर्मल कर लीजिए, जिससे आपके पीरियड्स टाइम पर आए। पीरियड्स टाइम पर नहीं आने की वजह से पीसीओडी की प्रॉब्लम्स हो जाती है और पीसीओडी की प्रॉब्लम्स आगे जाके बच्चा कंसीव करने में बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देती है। तो गाइस, मैं यही चाहूंगी ये सब प्रॉब्लम्स आपके साथ नहीं हो, क्योंकि मैं जहां पर भी जाती हूँ, कहीं पर भी जाती हूँ, जब मैं सुनती हूँ कि यार इसके पीसीओडी के प्रॉब्लम्स हैं, अरे यार इसके ना पीरियड्स टाइम पर नहीं आते हैं, हेयर की ग्रोथ बढ़ती जा रही है, फेस पे हेयर आ रहे हैं, कहीं थायराइड तो नहीं हो गई, पीरियड्स नहीं आ रहे यार, वेट ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इसकी हाइट कम रह गई है यार, इसके फिगर का विकास ज्यादा हो रहा है, इसके पीरियड्स में, ऐसे बहुत सी बातें होती है जो मैं सुनती रहती हूँ। उस टाइम मुझे इतना ताज्जुब होता है कि गर्ल्स को इतना सजेशन मैं देती हूँ कि आप ये सिरप लीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कुछ गर्ल्स ले लेती है जिनको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और कुछ सोचती है कि छोड़ो यार क्या करना, अच्छे है पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, हमारे लिए तो फायदा ही है, महीने के 3-4 दिन खराब होते हैं। बट अभी तो उनको 3-4 दिन खराब लग रहे हैं, आगे जाके जब उनकी लाइफ खराब हो जाएगी तब उनको पता चलेगा कि ये हमने क्या बड़ी गलती कर दी है। तो गाइस, इन सब बातों को यहीं स्टॉप करते हैं और सिरप के बारे में मैं आपको फायदे बताती हूँ कि इस सिरप को लेने के क्या क्या फायदे हैं और ये कैसे हैं। तो गाइस, ये कुछ इस तरीके की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आती है, जो कि आप देख सकते हैं। इस तरीके के कार्डबोर्ड पैकेजिंग है और इस पे रवीना टंडन की फोटो बनी हुई है, जो कि आप देख सकते हैं। और यह एक आयुर्वेदिक सिरप है और इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अशोका है, 10 मूल है, चित्रक है, मुनक्का है, अश्वगंधा, हरित की, कृष्णा, लोधा, मुस्तका, मतलब ऐसे इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा ही बेनिफिशियल है। साथ ही इसके कोई हार्मफुल प्रभाव नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे इसके साइड इफेक्ट हो जाएंगे। अरे आयुर्वेदिक दवाइयों के कभी भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ये बात आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। इन्हें आप कितना ही लेंगी, आपको साइड इफेक्ट कभी नहीं मिलेंगे, इनके आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। तो गाइज, अंदर से ये कुछ इस तरीके के बॉटल में आती है, जो कि आप देखिए, अच्छी प्लास्टिक की बॉटल से अगर गिर भी जाए तो टूटेगी नहीं। और उसके साथ में ये टैबलेट्स आती हैं, जिन्हें हेम टैबलेट्स कहते हैं, जिन्हें लेना बहुत जरूरी होता है। बहुत सी गर्ल्स मुझे कहती है कि हम टैबलेट्स तो नहीं लेंगे, सिरप ले लेते हैं, टैबलेट्स तो नहीं ली जाती। अगर आपसे टैबलेट्स नहीं ली जाती है तो आप थोड़े से पानी में इसको डाल दीजिए, ये 1 मिनट में घुल जाएगी और उसके बाद आप इसे जल्दी से ले लीजिए और पानी पी लीजिए, हो गया आपका काम। अब आपको ये भी नहीं कहना पड़ेगा कि हमें ली नहीं जाती है, इजीली ले लीजिए। और इन सिरप को लेने के टाइमिंग होते हैं, ऐसा नहीं कि आपको 12 बजे याद आया तो आपने 12 बजे ले लिया, 2 बजे अगर आपको याद आया तो आपने 2 बजे ले लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है।
इसे अगर आप कंटिन्यू 2 से 3 मंथ तक लेंगी, उसके बाद पीसीओडी की प्रॉब्लम्स में गारंटी से कहती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। बहुत से लोगों को रिजल्ट क्यों नहीं मिलते? क्योंकि वो उन चीज़ों को टाइम पे नहीं लेते हैं। 10 डेज लेने के बाद भी सोचता है अरे यार कुछ हो ही नहीं रहा, छोड़ो। नहीं, किसी चीज़ को कंटिन्यू करके तो देखो, और पॉजिटिव सोच के साथ। अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ करेंगे कि मुझे मेरी पीसीओडी की प्रॉब्लम्स को ठीक करना ही है, पीरियड्स को ठीक करना ही है, तो 110% होगा। तो गाइस, इसे सुबह आपको ब्रेकफास्ट के बाद लेना है। जब भी आप ब्रेकफास्ट कर लेती है हल्का फुल्का, उसके बाद आप इसे ले लीजिए। नाइट में आप डिनर कर लेती हैं, उसके बाद इसे ले लीजिए। दिन में इसे आपको नहीं लेना है। और अगर आप बच्चे को फीड कराती हैं, बच्चा छोटा है, 6 महीने से कम का है, तो फिर आप इसे मत लीजिए, क्योंकि बच्चा छोटा है, फीड के जरिए बच्चे में जा सकता है। और अगर लेना ही जरूरी है तो बच्चे को फीड कराना और सिरप को लेने के बीच में 2 से 3 आवर्स का गैप रखिए, अगर बच्चा साल भर से ऊपर का है तो। और गैस, इसको लेते टाइम आपको चाय और सफेद चावल नहीं खाने हैं, और खट्टी चीजें नहीं खानी है, तीखे मसाले नहीं खाने हैं। तब जाकर ही इसे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर पीरियड्स के दौरान मिलेंगे, साथ ही अगर पीरियड्स के दौरान आपको बहुत ज्यादा कमर में दर्द होता है, थकान रहती है, अनिद्रा रहती है, कमजोरी रहती है, किसी भी चीज में आपका मन नहीं लगता है, तो आप सिरप को आज ही से लेना स्टार्ट कर दीजिए। फिर ये मत सोचिए कि पीरियड्स के बाद लेना है या पीरियड्स के पहले लेना है, ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं है। जब आप सिरप को खरीद के ले आती हैं, दूसरे दिन से ही आप लेना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप बच्चा भी कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो भी आप बच्चा कंसीव करेंगी। जब आपके पीरियड्स कंटिन्यू हो जाएंगे, आपके सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी, आप इजीली बच्चा कंसीव कर लेंगी। बहुत सी गर्ल्स ने सिरप को लेने के बाद बच्चा कंसीव भी किया है, पॉजिटिव रिजल्ट भी मिले हैं। तो गाइस, ये बहुत ही अच्छी सिरप है, आप इसे लीजिए। और इसे आपको ठंडे पानी में नहीं लेना है, हल्के गुनगुने पानी में मिक्स करके लेना है। 10 ml अगर आप सिरप ले रही हैं तो 10 ml ही अगर आपको पानी को मिक्स करके लेना है, तब जाके आपको इनके रिजल्ट मिलेंगे। और ऐसा आपको 3 मंथ तक कंटिन्यू करना है। और दूसरी बात, आपके पीरियड्स अच्छे हैं या नहीं हैं, इस चीज का हम कैसे पता लगाएं कि हमारे पीरियड्स नॉर्मल आते हैं या कम आते हैं, ज्यादा आते हैं? अगर आपके पीरियड्स नॉर्मल होंगे तो आपको कभी भी एक्ने की, पिंपल्स की, डैंड्रफ की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और अगर आपके फेस पे यहाँ पे झाइयाँ हो रही है, एक्ने हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, बालों में डैंड्रफ हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपके पीरियड्स नॉर्मल नहीं है। तो आज ही से आप लेना स्टार्ट कर दीजिए। टीनेजर्स गर्ल्स भी इसे लीजिए, जिससे आगे जाके उन्हें पीरियड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़े। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकती है। और इससे रिलेटेड और कुछ भी अगर आपको पूछना है, या अगर मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाता, तो कोई बात नहीं, मैं जब भी पढ़ती हूँ मैं दे देती हूँ। और अगर आपको अर्जेंट में ही पूछना पड़ता है, अर्जेंट है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर दिया कीजिए, डीएम कर दिया कीजिए, तो हाथों हाथ मैं आपको रिप्लाई दूंगी। आप कुछ भी पूछ सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।